नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है यादगार जन्मदिन। आज सुबह से ही घर में काफ़ी हलचल थी। सभी लोग तैयारियों में जुटे थे। कमला देवी भी घर के कामों में हाथ बटा रही थी। बहुत खुश थी। आज उनकी बहू का जन्मदिन जो था, पार्टी के लिए काफ़ी उत्साहित थी। पार्टी का समय शाम 7 बजे रखा गया था। शाम हो गई थी। मेहमान आने शुरू हो गए थे। कमला जी को भी बहुत उत्साह था। वो तैयार होकर अपने कमरे में बैठ गईं, क्योंकि उनकी बहू अदिति ने कह रखा था कि आप तैयार होकर कमरे में ही रहना, मैं बुला लूँगी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। 8 साल का पोता और अन्य छोटे बच्चे डांस करने में लगे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से आवाज़ बीच बीच में रुक रुक कर आ रही थी। कमला जी इंतज़ार कर रही थी कि कब उनकी बहू बुलाने आए और वो पार्टी में शामिल हो। इंतज़ार करते करते कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी। पार्टी खत्म होने के बाद बेटे और बहू को याद आता है कि मम्मी कहाँ है। दोनों उनके कमरे में आते हैं और आपस में ही कहते हैं, मम्मी सो चुकी है, कह के चले जाते हैं। उनको खाना खिलाना भी शायद ज़रूरी नहीं समझते। कितनी खुश थी आज कमला जी। भगवान से शायद उनकी खुशी देखी नहीं गई। कमला जी की आंखें खुलती हैं तो सुबह हो चुकी होती है। अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर बैठ जाती हैं और बीते हुए पलों को याद करने लगती हैं। कमला और प्रशांत की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। प्रशांत बहुत ही व्यवहार कुशल थे। शादी के 2 साल बाद बेटे सूरज का जन्म हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक कमला जी की जिंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। पति प्रशांत गंभीर बीमारी के कारण नहीं रहे, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। उनके पति की सरकारी नौकरी थी। कमला जी भी शिक्षित थीं, अतः कमला जी को पति की जगह नौकरी मिल गई, जिससे उनको किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या नहीं आई। बेटे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिया उन्होंने। ईश्वर की कृपा से बेटा भी पढ़ाई में अव्वल था। आखिर वो दिन भी आ गया जब बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। आज वर्षों की तपस्या उनकी पूरी हो गई। समय बीतता गया। आज बेटा घर आया तो उसके साथ एक सुंदर लड़की थी। बेटे ने माँ से परिचय करवाया और अपनी शादी उसके साथ करने की इच्छा जताई। माँ को भला क्या ऐतराज था। उनके लिए तो बेटे की खुशी ही सब कुछ थी। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। ऐसा लगता था कि सास और बहू में खूब बटेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहू ससुराल में कुछ ही दिन रहकर मायके चली गई। वैसे तो उसका मायका उसी शहर में था, पर फिर भी वो हमेशा अपने मायके में ही रहती थी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी सासू माँ अकेले रहती हैं तो उनके साथ रह ले। बेटा भी ज़्यादातर अपनी पत्नी के मायके ही चला जाता था। कुछ दिनों बाद बेटे का तबादला दूसरे शहर में हो जाता है। बहू भी बेटे के साथ चली जाती है। आज कमला जी का रिटायरमेंट था। सर्विस अवधि पूरी हो चुकी थी। अभी तक तो उनका समय कट जाता था। अब वो ये सोचकर परेशान थी कि अब समय काटना मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक रूप से तो कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अब उनकी पेंशन बन गई थी। शारीरिक रूप से भी ठीक ही थी, बस अकेलापन था। एक दिन बेटे का फ़ोन आता है कि माँ यहीं आ जाओ, अब तो तुम फ्री हो गई हो माँ। माँ सोचती है बेटा इतने प्यार से बुला रहा है तो जाना ही पड़ेगा। लगभग पिछले 1 महीने से वो यहाँ पर हैं। माँ, बेटे की आवाज़ सुनकर कमला जी अपने अतीत से वापस आ जाती हैं। माँ को सामान पैक करते हुए देखकर पूछता है, माँ ये पैकिंग? हाँ बेटा, मैंने सोचा घर जाऊंगी तो अकेलापन महसूस होगा, इसीलिए मैंने वृद्धाश्रम में बात कर ली है। वहाँ मेरा मन भी लगा रहेगा। कमला जी सामान उठाती हैं और चल देती हैं। बहू बेटे देखते रह जाते हैं। शायद उनके पास अब कुछ कहने के लिए था ही नहीं। दोस्तों, बेटे और बहू ये जानना जरूरी नहीं समझे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि माँ ने यहाँ से जाने का सोच लिया। दोस्तों, अगर हमारे माता पिता हमारे मन की व्यथा को समझ लेते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके मन के दर्द को समझें और उन्हें पूरा आदर और सम्मान दें। Thanks for watching. Please subscribe.